हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले एग्जाम्पल देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं इस एक्सरसाइज में है क्या। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा था, वही सब कुछ है इसमें, और प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं और जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने समझा था। फर्स्ट पार्ट है 40। 40 का प्राइम फैक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो 40। अभी 40 किसकी टेबल में आता है वो हमें लिखना है। तो 2 की टेबल में 40 आया 20 टाइम्स, तो 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। बहुत ही आसान है, पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है हमारी। तो इसी टाइप से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे ये आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी लिखोगे कैसे। 40 इज इक्वल्स टू 2 कितनी बार है 3 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अभी 2 कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी टाइप से ये वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। एलसीएम एचसीएफ भी निकालना है, सब कुछ हमने एग्जांपल्स और इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है। नहीं देखा तो पहले जरूर देख के आए, फिर एक्सरसाइज करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। 156 का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर है, ये सब प्राइम फैक्टर्स ही हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट 156, तो किसकी टेबल में आएगा 156? अभी कैसे पता लगाएं कि ये किसकी टेबल में आएगा? तो लास्ट डिजिट देखो, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर दो। लास्ट डिजिट क्या है 6। 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 2 से डिविजिबल। तो 2 की टेबल में कितनी बार आया 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। वापस से 2 की टेबल में आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अभी लास्ट में आ गया 9, तो किसकी टेबल में आएगा 3 की टेबल में। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अभी 13 तो क्या है हमारा एक प्राइम नंबर, तो 13 1 ज़ा 13। अभी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की तरह लिखना है, तो 156 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। नेक्स्ट स्टेप में देखो, जो नंबर जितनी बार है उसके में पावर लगा दो। तो 2 कितनी बार है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, और इसको क्या कर लोगे, हाईलाइट कर दो, जैसे यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पे ये आंसर। तो ये हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हमारा यही है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इजी है, बचपन से करते आ रहे हो, एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री, वही सब है इसमें। ठीक है, खाली प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इसमें मेन है स्पीड मेंटेन करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करो, साथ में मेरे पेन पेपर लेके बैठो और साथ में सॉल्व करो। ठीक है, अभी देखो 3825 नंबर है, पहले हम लिख देते हैं 3825। 3825। अभी देखो लास्ट का नंबर जो है वो कैसा है, ऑड है, इवन नहीं है। 5 है तो 5 से तो जाएगा ही सही। अगर उससे छोटे नंबर से ये डिवाइड हो सकता है तो पहले उस नंबर से डिवाइड करो। देखो 3 से हो सकता है क्या? 3 का रूल क्या होता है, 3 सारे नंबर्स को कर दो प्लस। तो 3 + 8 होता है 11, 11 + 2 कितना हुआ 13, 13 + 5 देखो 18, 18 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बचा कितना 2, फिर 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। वापस से देखो क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 हो गया 15। वापस से 3 से डिविजिबल है। अभी आप सोचोगे कि यार मैम ने 5 से क्यों नहीं करा, डायरेक्ट 5 से कर दें। अभी देखो 5 से करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर से वो डिवाइड हो सकता है
तो पहले स्मॉल नंबर से करना है, फिर बड़े नंबर पे आओ, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करनी होती है, ठीक है? तो अभी 3 से देखो, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अभी प्लस करके देखो तो 4 + 2 6, 6 + 5 11। अभी ये 3 से नहीं होगा, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से ही कर देते हैं। तो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। अभी वापस से 5 से होगा तो 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 3, तो 5 7 ज़ा 35। अभी 17 तो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, तो 17 1 ज़ा 17। अभी लिख देते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो 3825 इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया, जो भी नंबर डबल डबल बार है या जितनी भी बार है, उसको एक साथ लिख दो। जैसे 3 के कितने नंबर्स हैं? 2, तो 3 की पावर हो जाएगा 2, 5 की पावर हो जाएगा 2 और 17 लिख देंगे हम ऐसे ही। और ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है। अगर स्मॉल नंबर से हो सकता है, पहले स्मॉल नंबर से डिवाइड करो, उसके बाद बड़े नंबर पे आओ। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 5005। तो लिखो यहाँ पे 5005। अभी देखो 5005 3 से हो नहीं सकता क्योंकि 5 + 5 10, 10 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम 5 से कर लेते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5। अभी 1001 किसकी टेबल में आएगा? क्या ये 17 या 13 ऐसे नंबर्स में आ सकता है? तो 17 से करके देखते हैं हम। तो 1001, तो 17 की टेबल में देखते हैं कितनी बार आ सकता है। 17 5 ज़ा कितना होता है? 85। तो लिखते हैं हम यहाँ पे 17 5 ज़ा 85। तो ये कितना आया? 151। अभी देखो 17 की टेबल में 151 आ सकता है क्या? तो 17 की टेबल में 151 नहीं आ सकता, तो ये 17 से तो नहीं जा रहा है। अभी नेक्स्ट नंबर हम कौन-सा लेके देखें? देखो 23 लेके देखते हैं। 1001 को 23 से, तो 23 4 ज़ा 92। ये इससे भी नहीं जाएगा। तो क्या करोगे? अभी देखो नंबर ऐसा है 1001, 11 की टेबल में आ सकता है क्या? 11 से करके देख लो पहले। तो 1001 डिवाइड बाय 11, तो 11 9 ज़ा हुआ 99, इधर बचा 1, इधर आया 1, 11 1 ज़ा 11। देखो ये हो गया 11 से, 11 9 ज़ा होता है 99, बचा क्या 1 11, वो 11 1 ज़ा 11, तो 11 की टेबल से ये जा रहा है। तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर, जैसा मैंने बताया, पहले स्मॉलेस्ट नंबर पे आओ। 11 एक ऐसा प्राइम नंबर जिससे ये चला गया, तो 11 91 ज़ा। अभी देखो ये किससे जाएगा? देखो 11 से करने से पहले हमें एक और छोटा नंबर दिख गया इसमें कि किससे ये जा सकता है। तो कैसे करोगे स्टेप बाय स्टेप? देखो 5 के बाद एक प्राइम नंबर कौन-सा है? 7। 7 से ये जा सकता है क्या? तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं हम इसको पहले। तो 7 1 ज़ा 7, ठीक है? अभी यहाँ क्या बचा? 3, यहाँ पे आया 0, 7 4 ज़ा 28, यहाँ बचा 2 और यहाँ पे आया 1 और 7 3 ज़ा 21। चला गया ये पूरी तरह से, प्राइम नंबर है 7 हमारे पास, तो इसको यहाँ लिखते हैं 7 और यहाँ आ जाएगा 143। अभी नेक्स्ट नंबर पे आओ, तो 9 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर जैसा है। 9 का भी रूल यही है 3 जैसा। अगर 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 9 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से नहीं जाएगा। अभी हम आ जाते हैं डायरेक्ट 11 पे, ठीक है? 11 से 143 को डिवाइड करो तो 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। हो गया ये इजीली डिवाइड, कितनी बार हुआ? 13 बार, तो 11 इंटू 13। अभी 13 1 ज़ा 13, ठीक है? तो अभी लिख देते हैं इसके फैक्टर्स। 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13।
कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, यही सब क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इजीली हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर से वही 7429 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। ठीक है, अभी देखो लास्ट में 9 है, 9 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो पहले प्लस करके देखो, 7 + 4 11, 11 + 2 कितना होता है 13, 13 + 9 हुआ 22। तो 3 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से छोड़ देते हैं हम। आगे देखो किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3 नहीं हुआ, 4 से तो हो ही नहीं सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता, 7 से हो सकता है क्या? तो देखो 7 1 ज़ा 7, नहीं होगा 7 से भी। 11 से करके देख लेते हैं हम एक बार। तो 11 6 66, बचा क्या है यहाँ पे 8 और 2। नेक्स्ट 11 7 77, सही है यहाँ तक। अभी देखो ये क्या हो जाएगा 5, ये नहीं हो सकता 11 से भी, तो हम इसको भी भूल जाते हैं। 13 से करके देखते हैं अभी। तो 7 4 2 9 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 की टेबल में 13 5 होता है 65। कुछ ऐसे टिपिकल नंबर आ जाते हैं, हम सोचते हैं कि किससे करके देखें, तो नंबर ऐसा है देखो, जो इवन नंबर से उससे तो होने नहीं वाला, तो इवन नंबर को भूल जाओ। उसके बाद ऑड नंबर्स पे आओ, जैसे मैंने कैसे करा 3 से करा, तो 3 से क्या ये डिवाइड हो रहा है? तो 3 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि 7 + 4 हो गया 11, 11 + 2 हुआ 13, 13 + 9 22। वो नंबर 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 भी क्या है हमारा इवन नंबर। 5 के लिए क्या होना चाहिए, पीछे 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं होने वाला, 7 से हमने करके देख लिया कि नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं होता, 9 से, क्या ये 9 से हो सकता है? तो 9 के लिए भी क्या डिविजिबिलिटी रूल है, सबको ऐड करो, ऐड करके क्या होता है कि जो नंबर आएगा, मतलब जो भी नंबर आया वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा। 10 से भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या होता है 0 10 के लिए। 11 से हमने करके देखा, नहीं हुआ, अभी 13 से करके देखते हैं। इसलिए मैं ये सारे नंबर्स ऐसे एक-एक करके बता रही हूँ कि किससे हो सकता है, ठीक है? तो 13 से देख लेते हैं, 13 5 ज़ा 65, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ आया 2, तो 13 7 ज़ा 91, नहीं हुआ इससे भी। अभी देखो 14 से भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, तो इनसे करना ही मत। अभी 17 से करके देख लेते हैं, क्या ये 17 से हो सकता है? तो इसके लिए अपन को टेबल्स भी लर्न होनी चाहिए। तो 17 की टेबल में देखो 17 4 ज़ा 68 होता है, ठीक है? अभी यहाँ आया 6, यहाँ आया 2, 17 4 ज़ा 68 करा था हमने, 17 3 ज़ा कितना होता है 51, तो ये लो 51। अभी यहाँ आया 1, यहाँ 1 9। अभी देखो 17, कैसे पता लगाओगे कि 17 के आगे क्या मल्टीप्लाई करें? देखो यहाँ 9 है, तो 7 7 से क्या होता है 49, लास्ट डिजिट 9, तो हमने इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करा, तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 + 4 11 आ गया, 119। यहाँ क्या आया 7, हुआ इजीली सॉल्व। तो इस टाइप से सॉल्व करके देखना है सबको। तो कितना नंबर आया हमारे पास 437। इसलिए क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसे टेंशन में नहीं आ जाने का कि कैसे करें इसको। जो ट्रिक बताई, जो कैसे करना है उसको, किस नंबर से कर सकते हो डिवाइड, वैसे डिवाइड करके देखो। तो ये देखो 17 से कितनी बार हुआ 437, ठीक है। अभी देखो ये क्या वापस ये 17 से हो सकता है, तो एक बार करके देख लेते हैं 17 से इसको। नहीं होगा तो इसके आगे वाले नंबर पे जाएँगे, क्योंकि इससे छोटे नंबर से तो होगा नहीं। ऊपर वाला नंबर ही छोटे नंबर से नहीं हुआ तो नेक्स्ट नंबर क्यों होगा? इससे बड़े नंबर से ही होगा, ठीक है? तो 437 को 17 से करके देख लेते हैं वापस। तो 17 2 ज़ा होता है 34, यहाँ पे क्या आएगा 97। 97 17 में नहीं आता है, तो ये हम भूल जाते हैं, 17 से होगा। 18 से तो पॉसिबल ही नहीं है, 19 से करके देख लेते हैं। तो 437 डिवाइडेड बाय 19, 19 2 ज़ा होता है 38, यहाँ क्या आया 5 और यहाँ आया 7।
अभी देखो 19 3 होता है 57 हो गया। तो ये प्राइम नंबर था इसलिए ये प्राइम नंबर से ही जाने वाला है, ठीक है। अभी इधर लिखो 19 और इधर लिखो 23, यहाँ लिखो 23, यहाँ लिखो 1, हो गया। नेक्स्ट 7429 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23 और ये क्या हुआ हमारा इसका आंसर। इजी है। तो इसी स्टेप से ये जो मैंने स्टेप बताया वैसे फॉलो करोगे, क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी देखो आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एक बार रिवाइज कर ले एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसमें कॉमन भी लेना है और जो बच गया उन सबको भी मल्टीप्लाई कर दो। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स इसमें ओनली जो कॉमन है वही लिखते हैं। अभी आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे। हमें क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं। फिर ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो कैसे करोगे सॉल्व। तो देखो पहले लिखो 26, 26 के हम फैक्टर्स बना देते हैं। 26 के यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे और 91 के यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हैं। तो 26 के फैक्टर बनेंगे तो 2 की टेबल में 13 टाइम आया, फिर से 13 1 ज़ा 13। अभी 91 पे आ जाओ तो 91 देखो, अभी 91 देख के सोचोगे ये किस में आया। तो देखो ये 2 में नहीं आ सकता, 3 में भी नहीं आएगा क्योंकि 9 + 1 10, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं, 7 की टेबल में क्या 91 आ सकता है। तो देखो 7 1 ज़ा 7, बचा क्या 2, 7 3 ज़ा 21 आया 7 की टेबल में। तो यहाँ लिखो 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13, ठीक है, हो गया ये। अभी फैक्टर्स जो है वो लिखते हैं हम यहाँ पे। 26 के फैक्टर्स आए 2 × 13 और 91 का फैक्टर आया 7 × 13। ओके। अभी एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कॉमन भी लिखना है, जो बच गया वो भी लिखना है। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू, पहले तो हम इसमें से कॉमन मार्क कर लेते हैं। देखो 13 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 13 को हम एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे और जो बच गया उनको भी लिख दो। तो 2 × 7, तो 13 × 2 होता है 26, 26 × 7 करके देख लो तो कितना हुआ 7 6 ज़ा 42, 7 2 ज़ा 14 + 4 18, तो 182 हमारा क्या हो गया एलसीएम। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब ओनली कॉमन वाला, तो एचसीएफ हुआ हमारा 13। ये तो यहाँ तक की बात हुई। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। तो वेरीफाई कर लेते हैं, इसको हम इधर से रब कर देते हैं। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कर लेते हैं पहले। एलसीएम देखो कितना है हमारे पास 182, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है 13, दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। अभी देखो जो भी ये हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने होते हैं ये बीच में मत करके आ जाना। कहाँ करोगे, साइड में एक रफ कॉलम बना देंगे, उधर ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। ऐसे बीच में नहीं करनी है कि कहीं पे भी हमने कर दिया इसको सॉल्व। तो एक अच्छे से पेपर पे लाइन बना दो, उधर लिख दो रफ, और जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हमें करना है प्लस माइनस सब इस सेट करो। तो 182 × 13, इससे क्या होगा आपका पेपर नीट एंड क्लीन लगता है कि बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में सब कुछ कर रखा है।
अभी 182 इंटू 13 करो तो 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 2 8 1 6 6 13 2। तो कितना आया हमारा 2 3 डबल 6। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आ गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई बाय 91। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो 26 और 91 को। इधर ही करते हैं मल्टीप्लाई 91 इंटू 26। तो 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 6 6 13 2। तो कितना आया हमारा आंसर 2 3 डबल 6। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो यस, एलसीएम मल्टीप्लाई, देयरफॉर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और नेक्स्ट क्या लिख लोगे? हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इसी स्टेप से हमें करने हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बना दो एक मस्त रफ कॉलम। ओके, और लिख दो ऊपर रफ। शुरू से ये हमें आदत डाल देनी है कि साइड में एक रफ कॉलम बना देना है। अभी 510 एंड 92, 510 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले। तो 510, लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अभी देखो 3 से हो सकता है क्या? तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12 हो सकता है। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट, अभी 3 से नहीं हो सकता क्योंकि 8 प्लस 5 13 होता है। तो 5 से करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट 17 1 ज़ा 17। 92 के फैक्टर्स निकालते हैं अभी। लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 तो प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23। अभी क्या हो गया इसमें? एलसीएम पहले तो हम फैक्टर्स लिखते हैं। 510 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। और 92 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। ये हो गया कॉमन। तो एलसीएम कितना हुआ इसमें? जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, और जो बच गए वो भी लिखने हैं। ठीक है, अभी ऊपर क्या क्या बच गया? 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो ये हमारा एलसीएम। एचसीएफ, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, कितना आएगा? तो ये देखो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 17 हो जाएगा 510 इंटू 2 हो जाएगा ये 1020 मल्टीप्लाई बाय 23 करना है। तो 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। कितना आया ये? 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई भी अच्छे से करना है, ऐसे कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो अच्छे से एक-एक नंबर को मल्टीप्लाई करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कभी-कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है? अभी नेक्स्ट निकालना है हमें एचसीएफ। एचसीएफ मतलब ओनली कॉमन वाला। तो कॉमन क्या है इसमें? ओनली 2 कॉमन है। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। अभी हमारा को हमें वेरीफाई क्या करना था? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कर देते हैं पहले हम। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू 23460 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी देखो छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट इधर ही कर दो, इधर नहीं जाना हमें। 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, बचा कैरी कितना हुआ? 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आया 46920।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लेंगे अब। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू कितना है 510 मल्टीप्लाई बाय 92। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो जीरो है लास्ट में तो हम जीरो बाद में लगा देंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो कितना हुआ ये 4692 और जीरो भी है लास्ट में तो 46920। तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो यस, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हम इधर से ऐसे कर देते हैं मार्क। नेक्स्ट है 336 एंड 54। तो पहले निकाल देंगे 336 के फैक्टर्स। लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 की टेबल में आएगा ये अब, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अभी 54 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 54 2 में आ जाएगा, फिर से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो इसको। 336 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और 54 को क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अभी कॉमन क्या क्या है, कॉमन को मार्क कर देते हैं। ये देखो ये दोनों कॉमन है, इसमें 3 और 3 भी कॉमन है। अभी लिख दो एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इसका? जो कॉमन वाला है वो लिख दिया हमने, और ये देखो ये दो कॉमन वाले हमने लिख दिए पहले। अभी जो बच गए 1 2 3, तो 3 बार 2 बच गया, 2 बार 3 बच गया, इंटू 7। अभी इन सबको कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 3 ज़ा कितना हुआ 48 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 144। ठीक है, अभी क्या बचा 3, वापस से 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 4 ज़ा 12, 13 4, मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 2 ज़ा 14, 22 30, तो 3024। एलसीएम क्या आया हमारा 3024। एचसीएफ क्या आ जाएगा इसमें? 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6, कॉमन वाला ही होता है एचसीएफ। ठीक है, ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू 3024 मल्टीप्लाई बाय 6। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 ज़ा 24, 14 1 18, 181 44। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएंगे? 336 मल्टीप्लाई बाय 54। इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, 13 हो जाएगा ये। 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, कितना था 3, 18 आएगा यहाँ पे। 5 3 ज़ा 15, फिर 16, तो 4 4 11 8 1 8 1 4 4, इधर भी यही आया। तो देख रहे हो इसमें कितनी मज़ेदार एक बात है कि इससे हमारा आंसर भी चेक हो जाता है कि क्या ये सही आ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ सही है हमारा, इससे ये भी पता चल जाता है। देखो दोनों इक्वल हो गए।
तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। नेक्स्ट में क्या करना है, फिर से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, लेकिन इधर क्या है 3 नंबर्स हैं, उधर अभी 2 नंबर्स थे। कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो कर लेते हैं इसको भी हम जल्दी से सॉल्व। तो पहले इधर लिखो 12, इधर 15 और 21, तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। 12 2 की टेबल में आएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 12, 15 और 21 तीनों के लिख दो फैक्टर्स। तो 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7। जो कॉमन है उसको टिक कर दो, तीनों में जो कॉमन है। ठीक है, अभी तीनों में क्या कॉमन है, 3 3 3। तो एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम इज इक्वल्स टू, जो बच गए वो नंबर्स भी लिखने हैं। तो पहले हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 3 लिख देते हैं एक बार क्योंकि तीनों में आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओनली कॉमन वाला, तो 3 हमारा हो गया एचसीएफ। इसको कर दो हाईलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। इजी है ये बहुत। अभी 17, 23, 29, तीनों नंबर्स को नोट करोगे तो तीनों नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स। किसी के भी टेबल में नहीं आते तो खुद की टेबल में आएंगे। 17 1 ज़ा 17, 23 1 ज़ा 23, 29 1 ज़ा 29। कुछ भी नहीं करना आगे इस पे। तीनों के लिख दो फैक्टर्स। 17 के फैक्टर्स हुए 1 मल्टीप्लाई 17, 23 के फैक्टर्स हुए 1 मल्टीप्लाई 23 और 29 के फैक्टर्स हो गए 1 मल्टीप्लाई बाय 29। एलसीएम क्या हुआ, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 कॉमन है इसमें, जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 17 इंटू 23 करोगे तो कितना आया, ये 3 7 ज़ा 21, 5 14 3 9, 391 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27 प्लस 8 35, 2 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 7। कितना आया ये, 11 339। याद रखना है 11 339। यहाँ लिख देते हैं हम 11 339। और एचसीएफ कितना आया हमारा, देखो तीनों में कॉमन क्या है 1, तो 1 हमारा हो गया इसका एचसीएफ। ये देखो 1 1 1 हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर जब भी आ जाए तो एचसीएफ क्या होता है इसका, 1 ही होगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली 1 ही कॉमन है। तो 1 हमारा हो गया इसका एचसीएफ। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारा एलसीएम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो क्या दे रखा है, 8। पहले 8 के फैक्टर्स कर देते हैं, 9 के फैक्टर्स कर देते हैं और 25। तो 8 किसकी टेबल में आया, 2 की। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, तीनों के फैक्टर्स। 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 और 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5। क्या तीनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, सबको कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 5 कितना हुआ 360 इंटू 5 कितना हुआ ये
1800। तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ गया? 1800। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही कॉमन हुआ, तो एचसीएफ हो गया हमारा इसका भी 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है? 1। ठीक है, ज़ीरो नहीं होगा, ऐसा नहीं कि लिख दो ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होता है। ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया इसका? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या गिवन है हमें? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 9, एलसीएम निकालना है। क्या अप्लाई करोगे? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? तो देखो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अभी एलसीएम कितना है? एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ कितना है? 9। दो नंबर्स कौन से हैं? तो ये दोनों नंबर्स देखो दोनों साइड सेम ही है, तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657। ऐसा नहीं करना है कि हम 306 और 657 का प्राइम फैक्टर से मेथड से क्या करते हैं, एलसीएम निकालने की कोशिश। हमें फॉर्मूला पता है, एचसीएफ दे रखा है, दो नंबर्स दे रखे हैं, तो हम क्या कर देंगे? फॉर्मूला अप्लाई करके करेंगे। अभी एलसीएम क्या हो जाएगा? 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। अभी देखो ये 9 की टेबल में जाता है, कैसे पता लगाओगे? देखो 306 है, 3 + 6 हो गया 9, 9 इजीली डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 की टेबल में जाएगा। तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, बचा कितना? 3, और 9 4 ज़ा 36। दोनों को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई इधर साइड में, तो 657 मल्टीप्लाई बाय 34, 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 6 4 ज़ा 24, 26, 7 3 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 कितना हुआ? 17, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 कितना हुआ? 19। तो ऐड कर देते हैं इसको अब। ये जो मल्टीप्लिकेशन है अच्छे से करना है, टेबल एक भी आपने मिस्टेक कर दी तो पूरा आंसर, ये जो नीचे आंसर आया है वो सारा गलत। इसलिए अच्छे से इसको सॉल्व करो, जो भी कैरी में आ रहा है उसको लिखो, धीरे-धीरे सॉल्व करो। इसलिए मैं धीरे-धीरे समझा रही हूँ कि आप भी ऐसे धीरे-धीरे अच्छे से सॉल्व करके देखो। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे तो मल्टीप्लाई भी जल्दी-जल्दी कर लोगे, डिवाइड भी जल्दी कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है? अक्सर हम बड़े भी हो जाते हैं, भले 10th में आ गए, लेकिन हम इन ये जो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, इसमें ही मिस्टेक कर लेते हैं और आंसर हमारा गलत आ जाता है। उससे पूरा क्वेश्चन गलत और मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करो। तो कितना आंसर आया? 22 33 8। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम हाइलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमने एग्जाम्पल में भी किया था 4 टू द पावर n के लिए। अभी ये 6 टू द पावर n के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन? Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हम क्या लिखेंगे? क्या 6 टू दी पावर n ऐसा नंबर है जो डिजिट 0 से एंड कर सकता है? तो देखो लास्ट में अगर डिजिट 0 हो तो उसका फैक्टर होना चाहिए 5, बट 6 टू दी पावर n, 6 के फैक्टर तो 2 और 3 होंगे, 5 तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। करेंगे, लिखेंगे कैसे? सिंस 6 टू दी पावर n is equals to 2 into 3 is to the power n, which means it it does not contain prime factor 5। This means
that 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमें अच्छे से समझना है, इजी है लेकिन देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, हमें ये एक्सप्लेन करना है। कैसे करोगे? पहले जो पहला नंबर दे रखा है इस पे इसको ले लो। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इस नंबर को हमने लिया तो ध्यान से देखना है, दोनों में 13 आ रहा है, बीच में प्लस है तो 13 कॉमन है, तो हम 13 को लिख देते हैं बाहर। अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। अभी देखो 7 इंटू 11 कितना होता है? 77 प्लस 1। ठीक है, 77 प्लस 1 तो 13 इंटू 77 प्लस 1 हो गया 78। तो 13 इंटू 78 के फैक्टर्स कर लो। 78 के फैक्टर्स करोगे तो क्या आएगा ये, मतलब खोल के लिख देंगे इसको। तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें देखो सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स। तो देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वाले नंबर पे आते हैं। देखो क्या है ये, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन आ रहा है दोनों में 5, तो 5 को लिख दो बाहर कॉमन। बचेगा क्या अंदर? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 1, क्योंकि 5 हमने क्या कर लिया? बाहर कॉमन ले लिया। अभी अंदर के जो नंबर्स हैं इनको कर दो मल्टीप्लाई। तो 7 6 ज़ा 42, 42 4 ज़ा 168 और 168 इंटू 6 कर देते हैं। तो 6 8 ज़ा 48, 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 40 और ये हो गया 1008 प्लस का 1। तो 5 इंटू 1009। ठीक है, अभी 1009 के फैक्टर्स बनाए तो क्या हो जाएंगे? देखो ये 3 की टेबल में नहीं आएगा, 7 में आ सकता है क्या? 7 की टेबल से हम इसको करके देखते हैं। तो 7 1 ज़ा 7। अभी क्या लिखेंगे? 7 1 ज़ा 7 लिखा, 3 बचा, 7 4 ज़ा 28 नहीं आएगा, 7 में भी, 9 में भी नहीं आएगा, 11 की टेबल से कर लेते हैं। 11 में भी नहीं आएगा क्योंकि 11 9 ज़ा 99 बचेगा 1। तो 12 13 13 में करके देखते हैं इसको। 13 में भी नहीं आएगा। 17 की टेबल से करके देखते हैं अभी। 17 17 5 ज़ा कितना होता है? 85। तो 17 5 ज़ा लिखो 85, इधर आएगा 5 159। ठीक है, और 17 7 ज़ा तो 119 होता है, तो इससे भी नहीं हुआ। अभी देखो 17 से भी नहीं हुआ, 18 19 20 21 21 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 और 7 का फैक्टर है।
23 से करके देखते हैं हम एक बार। तो 23 4 ज़ 92, इधर क्या बचा है 8 और 9, और 23 3 ज़ 69 होता है, इससे भी नहीं हो रहा है। तो अभी बचेगा कौन सा नंबर? तो हम इसको 1009 को कैसे करें? ऐसा करते हैं, इसको वापस से देखते हैं। 7 6 ज़ 42, 42 इंटू 4 करते हैं तो कितना हुआ? 168 इंटू 6, तो 6 8 ज़ 48, 1009। तो इस नंबर को हम करके देखेंगे एक बार, बड़े वाले नंबर से इसको डिवाइड करके देखते हैं ये किससे होना चाहिए। तो देखो 1009 जो नंबर है वो किसी से भी नहीं हो रहा, मतलब ये किसी की भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा हम करना नहीं है कुछ, खाली यूँ लिख दो 1009 इंटू 1। अभी देखो 2 से तो ज़्यादा फैक्टर्स हैं ही सही, तो ये नंबर क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर क्या नंबर था हमारे पास? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सारे नंबर्स अगर प्राइम आ जाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया है? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्या दे रखा है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि सोनिया ने तो 18 मिनट्स लिए एक राउंड लगाने में, और रवि ने कितने मिनट्स लिए? 12 मिनट्स। हमें क्या निकालना है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें बोला है कि वो दोनों एक कौन से ऐसे टाइम पे मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, तो क्या करेंगे हम इसमें? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकाल देंगे। आप सोचोगे एचसीएफ क्यों नहीं निकाल सकते, तो एचसीएफ में देखो कॉमन नंबर आ जाएगा, हमें निकालना है एलसीएम। तो सारे नंबर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें एक मिनट मिल जाएगा कि ये दोनों कितने मिनट पे मिले अगेन वापस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक तो 18 मिनट्स और एक 12 मिनट्स, तो दोनों का क्या निकाल लोगे? एलसीएम। तो पहले क्या लिखते हैं हम इधर? सॉल्यूशन। पहले क्या लिखोगे? नंबर ऑफ, बचपन में हम क्या बोलते हैं इसको, वर्ड प्रॉब्लम करते थे कि वर्ड प्रॉब्लम को पहले सजा के लिखते हैं थोड़ा, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही लिखना है। नंबर ऑफ राउंड्स सोनिया टेक्स, कितने लिए उसने? 8। नंबर ऑफ मिनट्स नॉट राउंड्स, क्योंकि इसमें क्या है? मिनट्स कितने लिए, टाइम की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मिनट्स सोनिया टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल्स टू, कितने मिनट लिए उसने? 18। नेक्स्ट किसकी बात हो रही है? रवि की। तो नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ मिनट्स, ये राउंड्स नहीं लिखना है हमें, मेरे दिमाग में, मेरे पता नहीं क्यों मैं राउंड्स बोल रही हूँ, लेकिन ये राउंड नहीं है। राउंड उसने कितना लगाया, मतलब उसने कितना मिनट लिया एक राउंड कंप्लीट करने में, तो राउंड नहीं लिखना, मिनट्स। नंबर ऑफ मिनट्स रवि टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड, कितने मिनट लिए रवि ने? 12 मिनट। तो यहाँ लिख दो 12। दोनों ने सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम निकाल देंगे, 18 का पहले फैक्टर कर लो, 12 का फैक्टर कर लो,
2 9s are 18, 3 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Next 2 are 12, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? दोनों के फैक्टर्स लिख देंगे। 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. नेक्स्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले तो कॉमन, दोनों में 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखना है और जो बच गया उसको भी लिखना है, तो 3 इंटू 2, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36. तो हमारा आंसर क्या आया? 36. लिखोगे कैसे? क्वेश्चन था आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो लिखेंगे हम रवि एंड सोनिया meet at 36 minutes, meets after 36 minutes again at the starting point. ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम का, तो ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं वर्ड प्रॉब्लम में ज़रूर से लिखनी है कि क्या क्या हमें दे रखा है, पहले वो लिख दो। डायरेक्ट आंसर पे अटैक नहीं करना है, पहले जो इसमें लिखना होता है, ये जो भी इसमें दे रखा है वो सब लिखो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना था, हमने जो भी प्रोसेस करना था वो कर लिया। उसके बाद जो ये इसका आंसर लिखना है कि कितने मिनट बाद मिले, वो भी ज़रूर से लिखना है कि कितने मिनट बाद वो मिले वापस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये लाइन भी हमें भूलनी नहीं है, सारे लिखने हैं, एक-एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से हमें पूरा जो भी सॉल्यूशन करना है अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।